हाँ व्यूअर, आज हम हैट बना रहे हैं जो कि स्वेटर बनाई है उसके साथ की। तो स्लिप नॉट करते हैं। और हम 4 जो हैं इसके करते हैं चेन, 1 2 3 4। और जो फर्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप नॉट करके हम रिंग बनाते हैं। रिंग बन गई है ये। अब इसके अंदर हम 12 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम जहाँ पे हमने चेन किया था उसमें इंसर्ट करके जो पहला चेन है उसमें हम इंसर्ट करके स्लिप नॉट करेंगे और इस धागे को हम पुल करेंगे तो वो जो होल है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब हम 1 चेन करेंगे और उसी के अंदर हम दोबारा हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हम हर एक के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हर एक के अंदर कोई स्किप नहीं करना है। पहले हमारे 12 चेन थे, अब हमने उसके 24 करने हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान पे करना है कि हम कोई स्किप ना करें और किसी में 2 से ज़्यादा ना डालें। हर एक के अंदर हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तो अब हमारे ये होने चाहिए 24। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब 24 हो गए। अब हमने स्लिप नॉट करनी है। अब हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जो है चेंज करते हैं कलर। तो इसकी भी हम स्लिप नॉट बनाएंगे और इसके एंड में हम लोग इसको पुल कर लेंगे और ब्लू को खींच लेंगे। अब इसके हमने एक चेन करना है और इसी के अंदर हमने एक और हाफ डबल डालना है। फिर हमने नेक्स्ट के अंदर एक डालना है, अगले के अंदर 2 डालने हैं। पहले में हमने 2 डाले हैं, एक में 2 डालें, एक में 1 डालें, एक में 2 डालें। देखिए मैंने 2 डाले हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इसी तरह आप कंटिन्यू करें और फिर एंड पे मिलते हैं। हाँ जी, तो अब हम रो के एंड में आ गए हैं। तो इसमें हमारे टोटल जो हैं, अब हम एंड में आके स्लिप नॉट कर लें। टोटल मैंने काउंट किए हैं, टोटल हमारे 36 बने हैं। तो अब हम कलर चेंज करते हैं। एक चेन करना है और इसी के अंदर हमने एक और करना है। अब हमने 2 के अंदर सिंगल सिंगल करना है और फिर थर्ड के अंदर हमने डबल करना है। 2 के अंदर सिंगल करना है, थर्ड के अंदर डबल करना है। तो इसी तरह आप चलते जाएं।
2 के अंदर सिंगल, थर्ड के अंदर डबल। कोई मसला नहीं है, सिंपल है, इजी है। इसी तरह आप कंटिन्यू रखें, फिर आगे जाके मिलते हैं। हाँ जी, अब हमारा 5th रो शुरू हो गई है। 5th रो में हमने कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है, हम हर एक के अंदर सिर्फ सिंगल रो करेंगे। हर एक के अंदर सिंगल रो करनी है और आगे चलते जाना है, कुछ इंक्रीज़ हमने नहीं करना है। इसको कंटिन्यू रखें, एंड पे जाके मिलते हैं, फिर आगे शेल शुरू करते हैं इसके। इसमें अब कुछ इंक्रीजिंग नहीं होगी, सिर्फ अब हर एक के ऊपर आपने सिंगल हाफ डबल क्रोशे करना है, ठीक है। हाँ जी, अब हमारी टोपी की बेस बन गई है बिल्कुल। हमने 1 2 3 4 रो जो की हैं उनमें इंक्रीज़ किया है। पहले में 12 डाले हैं, दूसरे में हमने 24 डाले हैं, तीसरे में 36 डाले हैं, चौथे में हमने 48 डाले हैं। तो अब लास्ट रो जो है हमने सिंगल की है। अब मैं क्रोशे नीडल चेंज कर रही हूँ, ये 5 पॉइंट है, और अब जो है मैं यूज़ कर रही हूँ 4 एंड 5 पॉइंट, 4 एंड हाफ पॉइंट। अब हमने स्लिप स्टिच करना है। अब हमने शेल शुरू करने हैं, तो शेल शुरू करने के लिए 2 चेन करेंगे। इसी के अंदर हम 2 और डबल क्रोशे डालेंगे, जो कि एक शेल बन जाएगा। आगे हमने 1 2 छोड़ने हैं, थर्ड में हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, जो कि शेल बन जाएगा। 1 2 छोड़ने हैं, थर्ड में 3 डबल क्रोशे डालने हैं, जो कि हमारा शेल बन जाएगा। 2 छोड़ के तीसरे में आपने 3 डबल क्रोशे एक ही घर में डालने हैं। तो इस तरह आप कंटिन्यू रखें और आगे जाके मिलते हैं। तो अब हमने शेल शुरू कर दी हैं ऑल अराउंड। 2 छोड़ के तीसरे में एक शेल डाला है। अब हम स्लिप नॉट करेंगे और अब कलर चेंज करेंगे। 2 चेन करके इसी के अंदर हमने शेल बनाना है। फिर आगे जो दूसरा शेल ख़त्म होता है वहाँ पे हमने शेल बनाना है। जहाँ पे आगे शेल ख़त्म होता है उसके अंदर हमने शेल बनाना है। बहुत इजी है, सिंपल है। जहाँ पे शेल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दूसरा शेल बनाना है। 3 हमने डबल क्रोशे डालने हैं जहाँ पे पहला शेल ख़त्म होता है। तो अब टोपी का हमारा शेप बनना शुरू हो गया है। तो आप इसको कंटिन्यू रखें, फिर आगे जाके मिलते हैं। हाँ जी, ये अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 राउंड शुरू ख़त्म हो गया है। अब इसको हम स्लिप नॉट करते हैं और कलर चेंज करते हैं। उसी तरह पहले की तरह 2 चेन करने हैं। इसी के अंदर हमने शेल बनाना है। तो इसी तरह आप कंटिन्यू रखें। इसके अराउंड तकरीबन 1 2 3 8 और रो बनाएं, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। तो अब हमारी टोपी कंप्लीट हो गई है। हमने टोटल राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड बनाए हैं। अब हम इसका रिम बनाएंगे। तो रिम कैसे बनेगा, मैं अब हुक चेंज कर रही हूँ। ये हुक जो थी 4.5 थी, अब मैं 4 हुक कर रही हूँ क्योंकि रिम थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो हम एक चेन करेंगे और हर एक के अंदर हाफ डबल क्रोशे डालेंगे,
जितने ये चेन है हर एक के अंदर हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। इसी तरह आप कंटिन्यू रखें, हाफ डबल क्रोशे के एटलीस्ट 4 से 5 राउंड जो हैं आप करें, तो फिर आगे मिलते हैं। हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशे आप डालते जाएं और चलते जाएं। तो रिम जो है पीछे टोपी से आगे ज़रा टाइट होना चाहिए, तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब हुक चेंज की है। ठीक है ना, तो आगे जाके मिलते हैं। हाँ जी, अब देखें हमारी टोपी तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन आया है, बना है। ये मैंने इसकी जो रिम बनाई है, इसकी मैंने 3 रो बनाई हैं हाफ डबल क्रोशे की, 3 लगाई हैं। अब टोटल हमारी रो हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई हैं। इसको 12.5 काउंट कर सकते हैं। अब हमारी बिल्कुल हेड तैयार हो गई है। अब इसका हम पम पम बनाते हैं। पम पम बनाने के लिए आपको ऐसा एक गत्ता चाहिए जो को आप इस शेप में काट लें, और फिर 2 स्ट्रिंग लें और इसके बीच में ऐसे रख दें। फिर आप वो लें, यान लें, और उसके ऊपर आप रैप करते जाएं। अब मेरा ख्याल काफ़ी हो गई है। अब हम जो वो 2 धागे हैं उसको हम आपस में बांध लेंगे। इसको अब हम बहुत टाइट तरीके से टाइट कर लेंगे। बहुत ही टाइट तरीके से हमने करना है। ये जो धागा है इसको हमने काट लेना है। अब इसको हम काट लेंगे। ये हमने काट लिया है, इससे उतार लिया है, और वो जो हमारा धागा था उसको हम एक दफ़ा और रैप करके बहुत सख्ती से हम टाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से हम टाइट कर लेंगे इसको। बहुत ही सख्त से टाइट करना है। अब हमने इसको, इन 2 धागों को हमने साइड पे कर लेना है, और इसको अब हमने इवन आउट करना है कट के।
हर तरीके से हमने इसको खोल के हर तरीके से हमने इसको इवन आउट करना है। ये देखें, अब हमारा पम पम तैयार हो गए। आप भी बेशक और इवन आउट करना है। एक कंघा लेके आप उसमें भी सीखे ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इवन आउट हो गए। इसको ऐसे फ्लैट करके फिर ऐसे करके हर रुख से आप गुलाई के साथ इसको काट सकते हैं ताकि कोई ऊपर नीचे ना हो, सब साइडें एक जैसी हो। ऐसे करना है, फिर ऐसे हर रुख से करना है। अब ऑलमोस्ट पम पम तैयार हो गए। ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो होल रखा था ना, अब वो छुप जाएगा। तो अब हमारे पास ये 4 स्ट्रिंग हैं। हम क्रोशे की मदद से इसको इधर से खींच लेते हैं। ये अंदर आ गया। अब ये लेके हाथ से भी कर सकते हैं, क्रोशे से भी कर सकते हैं। अब ये अंदर आ गया और एक पहले का धागा था। अब हम इन सब को लेके अच्छी तरह खूब टाइट करके इसको हम टाई कर देंगे। 2-3 टाई दे के हम इसको अब हम फालतू जो है उसको काट लेंगे और जो बाकी हैं इसको हम बाहर पुल कर लेंगे क्योंकि वो पम पम के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, हमारे पम पम के साथ अब ज़बरदस्त टोपी तैयार हो गई है। तो प्लीज़ आपको अच्छी लगे, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अब नेक्स्ट जो है बेबी बूट बनाएंगे, तो वो भी मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगी। इसकी भी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और कोशिश करके अगर हो सके तो कोई पिक्चर भी बना के भेजा करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।